Good morning, dear students. So we have already revised the question answers of chapter number 1. So today we will revise the question answers of chapter number 2. Very short answers. The first question is, name the foods containing cellulose fiber. Cellulose fiber किन किन foods में होता है? तो देखिए examples are apple, peaches and oranges. Second is, name two minerals that help in maintaining water balance in the body. Water balance is maintained by potassium and sodium. This is the important question. The mineral which maintain water balance in the body are potassium and sodium. Name the disease caused due to deficiency of calcium in food. अगर फूड में डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की तो कौन सी डिजीज़ होगी? तो आंसर इज रिकेट्स एंड osteoporosis. Question number 4 is, which nutrients protect our body against disease? तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कार्बोहाइड्रेट विच इज टेस्टलेस वाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इट इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जो होता है वो टेस्टलेस होगा, वाइट कलर का होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर. Now short answer, why is glucose called an instant source of energy for the cells? Glucose called an instant source of energy because it dissolve quickly and give energy immediately. देखिए ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, आसानी से सॉल्युबल. ग्लूकोज सभी ने घर में देखा होगा आपने. तो ग्लूकोज क्या होता है, वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और जो चीज़ वाटर में इजीली डिज़ोल्व होगी तो वो हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्लड सेल्स में भी जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी और जल्दी से हमें एनर्जी देती है, इसलिए इसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ आवर डाइट कंटेन्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होगा तो क्या होगा? इफ आवर डाइट कंटेन्स एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स देन फैट डिपॉजिट इन आवर बॉडी एंड कॉजेज ऑफ ओबेसिटी. तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, फैट डिपॉजिट हो जाएगा जिससे कि ओबेसिटी मतलब मोटापा होगा. देखिए जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो यूटिलाइज नहीं हो पाती वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट वो हमारी बॉडी में स्टोर होती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू रीजंस ऑफ अनीमिया. अनीमिया जिसको हम लोग रतौंधी नाम से भी जानते हैं. अनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है. अनीमिया में जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है और उसका रीज़न क्या होता है, लैक ऑफ विटामिन B6 एंड B9. B6 और B9 की कमी से होती है और लैक ऑफ आयरन की कमी. अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तब भी डिजीज़ हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का मेन फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में? इट गिव शेप एंड फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. जो हमारी बोन्स होती हैं इनका डेवलपमेंट कैल्शियम, ठीक है, और जो मसल्स होती हैं इनका डेवलपमेंट प्रोटीन से होता है. तो ये हमारी बॉडी को क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है. सेकंड फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की जो टेंडेंसी होती है वो भी प्रोटीन के थ्रू होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ मेरस्मस. इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा बॉडी में, इट विल स्टोर फैट एंड कॉज ओबेसिटी. और जब कम होगा तो ये डिजीज़ होगी. दिस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स. व्हाट इज़ रफेज. देखिए रफेज क्या होता है, जैसे रफ कॉपी होती है हमारे सब्जेक्ट्स में, उसी तरीके से रफेज क्या है. रफेज एक ऐसा फूड है जो कि हमारी बॉडी में तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है. तो देखिए इसमें आंसर है, रफेज इज़ अ फॉर्म ऑफ फूड विच इज़ फॉर्म्ड बाय डाइजेस्टिव फाइबर. इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड सच एज होल ग्रेन्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स. और देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिक और अनयूजुअल सब्सटेंस को बाहर करना. नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन अवर फूड. देखिए रफेज इज़ हेल्पफुल टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या जो टॉक्सिक फूड है या जो अनयूजफुल फूड है उसको हमारी बॉडी से बाहर करना इसका फंक्शन होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर मिनरल्स ऑफ अवर डाइट। हमारी बॉडी के मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, फ्लोरीन एंड जिंक। सो दीज वर सम मेजर मिनरल्स ऑफ अवर डाइट। यहाँ पर हमने 8 लिख दिए, यू कैन राइट एनी 5 और 6। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ आवर डाइट हैज़ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड आयोडीन। आंसर इज insufficient amount of calcium in our diet may leads to rickets, osteoporosis, where an insufficient amount of iodine can cause goiter. गोइटर का डायग्राम बुक में देख जिसको घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है, यू कैन सी इन योर बुक। डिफाइन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज द लैकनेस ऑफ वन एंड मोर न्यूट्रिशन इन डाइट। देखिए कभी कभार ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बच्चों को एक ही डाइट मिलती रहती है। जैसे राइस मिल रहा है तो काफ़ी दिन तक राइस ही मिलता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, किसी एक न्यूट्रिशन की एक्सेस हो जाती है और बाकी सारे न्यूट्रिशंस की बॉडी में कमी हो जाती है। जैसे हम जो जनरली हमें लेनी चाहिए वो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स के जो पोर्शन है, वो जो रेशियो है वो हमारी बॉडी में पहुँचता रहे। इन केस कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में किसी एक न्यूट्रिशन की एक्सेस हो जाती है और बाकी चीज़ों की कमी हो जाती है, तो उस स्टेज को हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years सफ़र फ्रॉम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years सफ़र फ्रॉम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन इफ़ दे डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मदर्स मिल्क। अगर 5 साल तक के बच्चों को मिल्क या फिर मदर्स मिल्क नहीं मिल पाता है तो उनकी बॉडी में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है। देखिए क्या होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो फूड इंटेक नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं खा सकते, तो उनकी जो सारी ज़रूरतें हैं वो मिल्क ही पूरी करते हैं। उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होती है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, सारी चीज़ें मिल्क में एक्सेप्ट विटामिन सी। तो जिसको अगर ठीक से मिल्क नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। गिव सिम्टम्स ऑफ क्वाशिगो डिजीज़। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका डायग्राम यू कैन सी इन द बुक। स्टंटेड ग्रोथ, swollen stomach, swollen face, mental retardation, thin legs and cracked skin। क्या हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है, ठीक है, और swollen stomach, सूजन आ सकती है पेट में, ठीक है, फेस पर सूजन आ सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, वीकनेस जैसे कह सकते हैं हम लोग, पतली लेग्स हो सकते हैं और क्रैक्ड स्किन, स्किन में क्रैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज ओबेसिटी इन चिल्ड्रन हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम। देखिए ओबेसिटी हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन ड्यू टू इनटेक ऑफ जंक फूड। आजकल के बच्चों को देखिए क्या पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी फास्ट फूड है आजकल के बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनमें क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में ज़्यादातर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। गिव डिफरेंस अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन व्हेन बॉडी गेट लेसर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन then required, where malnutrition is a lackness of one or more nutrition in our diet. Next is saturated and unsaturated fats. Fats obtained from animals like meat, fish, milk are known as saturated fats, whereas fat obtained from vegetable, जो vegetable से obtained होगा वो unsaturated fat, और जो animal से obtained होगा वो हमारा saturated fat कहलाएगा। So these were the questions of second answer. Thank you very much.